आवाज इंडिया टीवी चैनल देख रहे सभी दर्शकों को जय भीम। हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस रमेश थेटे सर। और देखा जाए तो अभी जो है ये द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव पिक्चर का एक जो है बहुत ज़्यादा शोर पूरे देश के अंदर मच रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा सर कि इसका आइडिया ये कहाँ से आपको आया कि भीमा कोरेगांव एक ऐतिहासिक जो गाथा है उस पर आपने पिक्चर बनाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब शौर्य स्तंभ पे गए थे भीमा कोरेगांव जी, तब उन्होंने एक बात कही थी कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो यहीं से आता है जी। बाबा साहब का समूचा जीवन जो है हमारे लिए पथदर्शक है। हाँ। एक रास्ता है, एक ऐसी भावना हमारे अंदर पैदा करने वाला मौका है ये भीमा कोरेगांव का विषय, जहाँ से समाज आगे जाएगा, जहाँ से प्रेरणा लेगा और जब इतिहास जानेगा जैसा बाबा साहब ने कहा है तो वो आगे रास्ता बनाएगा। ये है। अच्छा थेटे सर, एक बात मैं जानना चाहूँगा, अभी तक देखा जाए तो आप ने खुद देखा होगा कि आपसे पहले कुछ पिक्चरों का निर्माण हुआ जिसमें तीसरी आज़ादी भी काफ़ी चर्चित रही। इसके अलावा जो है एक और द सुधरा राइजिंग जो है संजीव जायसवाल ने भी उसको डायरेक्ट किया था फिल्म को, वो भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया था। इसके अलावा एक और पिक्चर की बात की जाए एक अनकहा सत्य, जब्बार पटेल साहब की एक पिक्चर आई थी। तो इन पिक्चरों ने भी कहीं ना कहीं इतिहास को बदलने का काम किया था। क्या भीमा कोरेगांव उस पायदान पे खड़ी हो पाएगी? देखिए इस फिल्म का अब मैं ये नहीं कह सकता, ना कहना चाहूँगा कि भाई अन्य जो फिल्में हैं वो कैसी थी और क्या कैनवास था। हाँ। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा विषय है और इतना बड़ा कैनवास है इस फिल्म का, क्योंकि विषय उतना बड़ा है जी। और इतिहास को जब आप आगे लाना चाहते हो तो इसका जो टेक्निकल सेटअप है वो बहुत बड़ा है। जैसे हमने अभी तक के गानों के टीजर्स रिजल्ट्स किए हैं जी, उस पर से आपको अंदाजा आएगा कि ये फिल्म जो है किस प्रकार की फिल्म है। हाँ। कुछ लोग हमारी तुलना, जो इस फिल्म की तुलना संजय लीला भंसाली के फिल्मों से करते हैं जी। जैसे ये गाना आप पेशवा के दरबार का गाना है, रंगीली रात का रंग था वो न्यारा, मतलब डांस नंबर है वो जी। 500 डांसर्स और इतना बड़ा यूनिट, 1000 लोग उसमें सब मतलब आपको नजर आएंगे। हाँ। तो ये तब संभव है जब आपके फिल्म का कैनवास बड़ा हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज का, बहुजन समाज का जो आंदोलन है उसकी नाक अगर आपको ऊंची करना है तो इस फिल्म को आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से दिखाना पड़ेगा और उसका जो इफेक्ट है वो उस हिसाब से लाना पड़ेगा। अच्छा थेटे सर, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की जाती है, उसको पर्दे पे या कैनवास पे लाने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा कुछ आभास हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए क्या है, जो हमारा नैरेटिव है वो बड़ा बैलेंस्ड है। हाँ। हमने सच को सच कहा है, झूठ को झूठ कहा है। और जब ये नैरेटिव हमारा है तो मुझे लगता है कि जो लोग भ्रम पाले हुए हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। उनको लगेगा कि भाई नहीं, इतिहास अगर ऐसा था तो इतिहास को दिखाने की जरूरत है। और जब हमने ये प्रयास किया है तो हो सकता है, देखिए गिने चुने लोग हो सकता है उनको ज्ञान नहीं है तो वो ऐसी वैसी बात बोल दें, लेकिन फाइनली वही होगा जो सामाजिक सौहार्द के लिए किया जा सकता है। और मेरा कहना ये है कि ये पहली राष्ट्रवादी फिल्म है जी। राष्ट्रवादी फिल्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भीमा कोरेगांव न होता तो आज जो देश आप देख रहे हो ना, उसकी जो स्थिति है ना, मतलब बाबा साहब ने संविधान लिखना जी और इस देश को फिर वो सारी चीजें मिलना संविधान के रूप में, वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यहीं से ताकत बनी है। तो 500 महारों ने अगर 28,000 की फौज को हराया था तो वो जो जज्बा जी, वो जज्बा जो था वो अगर न होता तो आप और मैं यहाँ पे नहीं बैठे होते। इतना बड़ा विषय है ये। जिस तरीके से देखा जाए सम्राट अशोक का जो कलिंग युद्ध था उसमें लाखों लोगों का नरसंहार हुआ था। जी। इसी तरीके से 500 महारों ने जो है पेशवाओं की 28,000 सेनाओं को काट के नदी में बहा दिया। क्या वो नरसंहार भी इसमें दर्शाया गया? देखिए जो बातें हैं, जो युद्ध की बातें हैं, वो तो आप देखेंगे जैसी हुई होगी उसका प्रतिबिंब जो है आपको इस फिल्म में नजर आएगा। जी। और जब
500 मार 28,000 की फौज को हराते हैं, तो फिर ऐसे ही थोड़ी होगा वो। जी जी जी। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, और वो ताकत के साथ में इसमें हमने फिल्माया है, दर्शाया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है थिएटर सर देखा जाए तो कोई भी फिल्म होती है उसकी रिलीज के लिए जो है बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बेंगलोर के अंदर। तो क्या आपका ऐसा भी कुछ प्लान है कि इस फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरीके से आप कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे? हाँ, हम भी करेंगे। बड़े बड़े शहरों में हमारी पूरी टीम जाएगी, मैं भी रहूँगा, स्टार कास्ट हमारी पूरी रहेंगी। जी जी। हमारे लीड एक्टर अर्जुन रामपाल जी रहेंगे। बाकी अन्य भी जो मतलब एक्टर्स हैं वो भी रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इसको जन जन तक पहुंचाया जाए। अच्छा, देखा जाए तो फिल्म की जो पटकथा है जो आपने लिखी है, आपने इसको डायरेक्ट किया है, तो क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि इस देश का जो शोषित, पीड़ित, वंचित तबका है उसको कहीं ना कहीं बाबा साहब की तरफ से एक मैसेज देने की बात की गई है, या उसको एक दिशा निर्देश देने की बात की गई? क्या है इस पिक्चर के अंदर ऐसा खास? देखिए, हमारे प्राणवायु तो बाबा साहब ही है। बाबा साहब ने जो जो बातें बताई है ना, अगर आप उस पर अमल करते हो तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो वही है। तो बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाकर जनता तक वो बात पहुंचाना जो वो चाहते थे कि ऐसा हो, वही हम कर रहे हैं जी। और इसलिए हमको लोगों का जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। जिससे कि देखा जाए आप खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर एक ब्राह्मणवाद और एक अम्बेडकरवाद का एक बहुत बड़ा खाई रहता है, पूरे देश को इस बात की जानकारी भी है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने इस फिल्म का निर्माण किया है और कहीं ना कहीं इस देश की जो व्यवस्था है वो भीमा कोरे गांव को भूलना चाहती है, लेकिन आप उसको याद दिलाना चाहते हैं, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इस बात को? देखिए, जो लोग भुलाना चाहते हो बेशक कोशिश करें, हाँ, लेकिन अम्बेडकरवाद में इतनी ताकत है कि वो आपके साथ अन्याय अगर होता है तो उसका मुकाबला करना जानता है जी। और कैसे? संवैधानिक तरीके से जी। संवैधानिक तरीका बोले तो विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जी, और आप जो कहना चाहते हो उसको कहने का अवसर। ये जो बात बाबा साहब ने संविधान में लिखी है, उसी का फायदा उठाते हुए, उसी का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए हम ये फिल्म बना रहे हैं जी। और लोगों को जब ये देखने का मौका मिलेगा तो आप देखना, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये फिल्म जब रिलीज होगी तब लोगों के आप इंट्रोड्यूस करना, और लोगों की भावना क्या है तब आपको पता चलेगी। तो हम तो ये चाहते हैं। अच्छा रमेश थेटे सर, एक और जानकारी मैं जानना चाहूँगा कि सूत्रों से पता लगा हमें कि इस पिक्चर को देखने वाले लोग पहली बार करोड़पति भी बनेंगे, लखपति भी बनेंगे। क्या प्रोजेक्ट है इस पिक्चर के अंदर ऐसा? फिर देखिए, अब ये मेरा प्रोडक्शन हो, इसको बना रहा है जी जी। हमको फायदा तो होगा ही होगा, है ना, लेकिन लोगों को फायदा होना चाहिए। उनको मतलब फिल्म देखने का आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो है उनको कुछ सम्मान पाने का जी, कुछ फायदा होने का अवसर मिलना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि जो लोग स्पेशल शोज, हम लोग स्पेशल शोज कर रहे हैं। स्पेशल शोज का मतलब है वीआईपी पासेस हमने बनाए हैं जी। जो लोग 500 रुपए का एक वीआईपी पास लेके इस फिल्म को देखना चाहेंगे, उनके लिए अवसर है, बड़ा अवसर है। कैसा कि 500 रुपए वाला एक वीआईपी पास आपको करोड़पति बना सकता है। 500 रुपए वाला एक वीआईपी पास आपको करोड़पति बना सकता है। कैसे? आप पास लीजिए, फिल्म देखिए, और फिल्म देखने के बाद, रिलीज होने के बाद में हम एक लकी ड्रॉ करेंगे जी। जितने वीआईपी पास होल्डर्स हैं उन सबका एक लकी ड्रॉ होगा, और उस लकी ड्रॉ में हम 6 प्राइजेस देने वाले हैं। 6 प्राइजेस। सबसे पहला मेगा प्राइज, बड़ा इनाम, सबसे बड़ा इनाम 1 करोड़ का होगा, और बाकी जो 5 इनाम है वो भी 21-21 लाख के इनाम होंगे। मतलब क्या? करोड़पति बनने का अवसर, लखपति बनने का अवसर, और साथ में सम्मान। और सम्मान किनके नाम पे? महापुरुषों के नाम पे। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, सरदार सिद्धनाथ इनामदार, मतलब इतने बड़े बड़े महापुरुष, इनके नाम से हम पुरस्कार देंगे। जैसे कि कोई भी पिक्चर रिलीज होती है तो चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा, यानी कि कहने का मतलब जो है पूरे भारत के हर राज्य में रिलीज होती है। आपकी क्या प्लानिंग है इस पिक्चर को जब आप रिलीज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? भारत के अंदर होगी या भारत से बाहर भी ये पिक्चर जा सकती है? ये भारत के लगभग 5000 थिएटर्स में होंगी, और ये हिंदी फिल्म है। लेकिन साथ साथ हम तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा इसमें भी एक साथ रिलीज करेंगे। और बाहर के देशों में हम इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ, देन थाईलैंड, जापान, चाइना,
जी, श्रीलंका इत्यादि कंट्रीज में ये रिलीज होगी। तो उन्हीं भाषा में होगी या हिंदी भाषा में नहीं, होगी? ये उसके जो बाहर जो है उसके इंग्लिश सबटाइटल्स होंगे। हाँ 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 हाँ। हिंदी विद सबटाइटल्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, अभी तक हमने जो बातें की हैं उस बातों में से एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर के अंदर कौन सा ऐसा भावनात्मक सीन आपने दिया होगा जिससे कि समाज के लोगों की जो है, जो सोई हुई रूह है, वो जाग जाएगी? आत्मसम्मान जी, ये आत्मसम्मान का रण संग्राम है। बाबा साहब ने बोला था कि भाई आप भेड़ बकरी की औलाद नहीं हो, आप शूरवीर हो। देख लो 500 महारों ने कैसे 28,000 की पेशवा की फौज को हराया था, कैसे भगाया था। तो ये बात कोई कम नहीं है। जब ये बात देखेंगे तो आपके अंदर वो जज्बा पैदा होना ये बिल्कुल लाजमी है, और लोगों को लगेगा ये हमारा इतिहास है, ये बाबा साहब ने कहा था, ये हमारे महापुरुषों का काम था, हम उस लायक है। हम किसी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग नहीं है जी, अपना मुकाम खुद बनाने वाले लोग हैं। तो ये बातें जो है एंटरटेनमेंट विद एनलाइटनमेंट इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। अच्छा, कब तक ये सिनेमा हॉलों पे आ जाएगी? कब तक इसकी रिलीज की डेट फिक्स की गई है? कब तक इसके प्रोमो जो है मार्केट में आ जाएंगे सोशल मीडिया के जरिए? देखिए, फिल्म तो रिलीज हो रही है 17 सितंबर को जी, और इसका प्रमोशन लगभग हम जुलाई के आखिरी सप्ताह से चालू करेंगे जी। इसके ट्रेलर्स भी जुलाई में आएंगे और तब से इसका सघन प्रमोशन जो हम लोग चालू करेंगे और 17 सितंबर तक फिर सारा देश में माहौल बनेगा। वैसे आज भी इसका बोलबाला है, हाँ। लोगों तक ये बात पहुंची है कि भीमा कोरेगांव नाम की ये फिल्म बन रही है और बड़े कैनवास पर बन रही है, अच्छी फिल्म है। इस तरह का माहौल देश में आज भी बना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय यहाँ दिल्ली में आके हम लोगों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।